Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आप यहाँ देख रहे हैं, हम करेंगे चैप्टर 3 का जो है क्विकली सा रिवीजन, है ना। फटाफट से हम रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम या टेस्ट टाइम पे आपको क्विकली ये चीजें समझ में आए और आप फटाक से जो है एग्जाम बढ़िया से टेंशन फ्री होकर देकर आ पाए। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए रेडी है, लाइक कर दीजिए, ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और साथ में क्या कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स को बुला लीजिए कि भाई क्विक रिवीजन का सेशन मैम लेकर आ गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हु इज एन एमएलए। सबसे पहले हमें ये समझना है एमएलए कौन होते हैं। एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी यहां समझते हैं कि क्या है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। एमएलए कौन होते हैं? एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर रहते हैं, जो सदस्य रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो किन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? आप, हम सब के द्वारा। जो 18 और 18 अबव हैं, जो वोट दे सकते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट करके कौन आते हैं? उनके द्वारा इलेक्ट करके आते हैं एमएलए। किन के द्वारा? हम, पीपल के द्वारा, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। इलेक्ट करके आते हैं और उसके बाद जीतते हैं, जो मेजोरिटी में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो फिर क्या फॉर्म करते हैं? वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो एमएलए कौन है? एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम चुनते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके। याद होगा तो, याद तो होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ओके। We can say that the MLAs represent people। जो अब भी जस्ट मैंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि MLA कौन होते हैं? जो भाई पीपल या लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं MLA। Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies। हर शहर के, हर राज्य में, कहेंगे शहर नहीं बोलेंगे, हर राज्य में क्या है? हर स्टेट में मिलेगी हमें लेजिस्लेटिव असेंबली। मैम ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? याद हो, लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसी प्लेस है जहां पे सारे एमएलएज मिलते हैं, चाहे वो अपोजिट पार्टी के हो, चाहे रूलिंग पार्टी के हो, और डिबेट होती है। और डिबेट होना मैंडेटरी होती, कंपलसरी होना है, डिबेट होनी है, ठीक है। तो हर स्टेट में, एवरी स्टेट में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर शहर की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए, राज्य की बात की जाए, तो अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं उन्हें, और उन्हें एरियाज बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज और एरिया में डिवाइडेड है। जैसे ये हमारा भारत देश है, ये अलग अलग शहर है, स्टेट्स है, राज्य है, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए लगाइए क्योंकि ये तो पता ही है, बट स्टिल याद आ जाए कि भाई हमारी भारत माता, हमारा मैप। चलिए आगे चलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें, द मैप शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरियाज। जो कि मैंने कहा कि एक जो स्टेट है, हर एक स्टेट अपने अपने एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड रहता है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें किसका? अगर हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, अगर हम एग्जाम्पल ले लें हिमाचल प्रदेश स्टेट का, तो ये 68 अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। जैसे लिखा है 1 है, ये 2 है, ये 6, 5, 24, मतलब ऐसे कर करके अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है। तो ये क्या हो गई? स्टेट की 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या एरिया हो गए। और हर एक एरिया का अपना एक एमएलए होता है, प्रतिनिधित्व होता है, जो वहां के एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक एरिया से क्या होता है? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से the people elect one representative। जो पीपल है, वो लोग, जो लोग हैं पीपल, सारे मिलके एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, उसको चुनते हैं, ठीक है। जो क्या बनता है? जो बाद में बनता है, who then becomes अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बन जाता है एमएलए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल लिया, जो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली या एरियाज में डिवाइडेड है।
हर एरिया में एक एमएलए जो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को, वो उसे वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं, देन वो क्या बन जाता है, मतलब वो जो पर्सन है उसको वोट देते हैं, देन वो जो कैंडिडेट है वो बन जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग कैंडिडेट स्टैंड करते हैं, मतलब जो खड़े होते हैं चुनाव में, जैसे मैं हूं या आप हो या कोई और है, तो अलग अलग पार्टी से रहते हैं, ठीक है। किससे रहते हैं? इन द नेम ऑफ, मतलब अलग अलग पार्टीज के नाम से, अलग अलग चुनाव दलों के नाम से आते हैं, खड़े होते हैं चुनाव में, ठीक है। These MLAs therefore belong to different political parties। इसीलिए जो MLAs हैं, ये जो हैं लोग, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से ये जो MLA हैं बिलोंग करते हैं, आते हैं। तो समझ में आया, हिमाचल प्रदेश 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एरिया से एक पीपल खड़ा होता है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, वो देन बनता है एमएलए, ठीक है, जो जाता है मेंबर ऑफ, जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, वहाँ का मेंबर बन जाता है, ठीक है। और पीपल जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टी से होते हैं, अलग अलग पार्टी से होते हैं, इसीलिए ये होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कहा जाता है, इसलिए अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आते हैं, ठीक है। चलिए, A political parties whose MLAs have won more than half the number of constituencies in the state can be said to be in a majority। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, वो मोर देन हाफ सीट जीत गया, मोर देन हाफ सीट जीत गया। जैसे हम हिमाचल प्रदेश का पढ़ रहे हैं, कितने हैं? 68 सीट्स है, 68 हमने देखा ना, 68 टोटल सीट्स है, 68 का हाफ कितना हो गया? 34। अगर कोई 34 से ज्यादा जीत गया, कोई भी पार्टी 35 जीत गया या और भी ज्यादा जीत सकता है, 40, 44, 60 कह लीजिए, जितना भी जीतना हो, अगर जो है भाई कह सकते केपेबल है तो ज्यादा से ज्यादा उसको वोट मिल जाएंगे, तो वैसे भी जीत जाएंगे। तो जो एक बेसिक क्राइटेरिया चाहिए होता है ना कि इतना तो हो मिनिमम, तो 34 मतलब सॉरी हाफ हो, जो सीट्स है कॉन्स्टिट्यूएंसी उतनी हाफ सीट्स में से मोर देन हाफ जीत जाए, तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी में आ जाती है पार्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 34 है, 68 में से 34, अगर कोई पार्टी जीत गई, 38 जीत गई, तो ये पार्टी क्या कहलाएगी? ये मेजॉरिटी में आ जाएगी। ये पार्टी काई में आ जाएगी? ये मेजॉरिटी में आ जाएगी, ठीक है। किस में आ जाएगी? मेजॉरिटी में आ जाएगी। अभी अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगा। अब पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव, जिसके एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो मोर देन हाफ नंबर से कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाता है स्टेट की, उसे क्या कहते हैं? इट कैन बी सेड दैट टू इन अ मेजोरिटी। उनको कहा जाता है कि भाई आप मेजोरिटी में हैं, आपके पास मेजोरिटी है। हम बोलते हैं ना कि अगर 10 चॉकलेट्स, बट मतलब 50 चॉकलेट्स है, उसमें से अगर आपके पास 10 है, किसी के पास 15 है, ठीक है, किसी के पास 26 है, तो क्या हो गई? 50 से ज्यादा हो गई, किसी के पास 50 से ज्यादा हो गई, 14 है, 10 है, किसी के पास 26 है, तो ये क्या हो गया? यानी वो मेजोरिटी में, उसके पास ज्यादा चॉकलेट्स है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। ऑब्वियस बात है भाई, जो मेजोरिटी में रहेगा, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, तो वही तो रूल करेगा, वही तो राज करेगा। तो क्या है भाई, जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनके पास क्या होती है? मेजोरिटी होती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रूलिंग पार्टी। वो क्या कहलाती है? वो राज करने वाली पार्टी कहलाती है, रूलिंग पार्टी कहलाती है, ठीक है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ओपोजिशन। और जो अदर सहायक मेंबर होते हैं, जो अदर मेंबर होते हैं, सहायक नहीं बोलेंगे, जो अदर मेंबर्स होते हैं, वो ओपोजिशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको कम मार्क्स मिले, ये समझ लीजिए कम वोट्स मिले, तो वो ओपोजिशन में रहेंगे, वो अपोजिट साइड आ जाएंगे भैया कि अब आ रहे हैं हम तुम्हारे अपोजिट साइड, अब तुम्हें बताते हैं कि ओपोजिशन का क्या काम होता है, तो वो आ जाते हैं अपोजिट साइड। आया समझ में? आपकी क्लास का एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे आपकी क्लास में जो आप लोगों को मॉनिटर चुनना है और आपको कहा जाएगा कि भाई आप वोट दीजिए कि आपको बेस्ट कौन लगता है। ये मत देखिए कि टॉपर कौन है, कुछ भी कौन है, बट जो डिजर्व करता है, जो क्लास को डिसिप्लिन में रखे, है ना, कुछ सिखाए, जो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो आप वोट देंगे। अब जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, हो सकता है चिंटू बंटू जो है, चिंटू और चिंटी खड़े हुए मॉनिटर के रेस में, ठीक है, चिंटी को मिल गए जो 30, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, चिंटी को मिल गए 14 और जो है चिंटू को मिल गए 16 वोट्स, तो चिंटू जीता। चिंटू जीता क्यों? चिंटू के पास मेजोरिटी, यानी अब रूल कौन करेगा, यानी अब हेड कौन बनेगा, मॉनिटर कौन बनेगा? चिंटू बनेगा। और चिंटू दूसरी क्लासेस में कह लीजिए आप मैम के सामने, आपकी क्लास टीचर या अदर टीचर के सामने आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप बोलेंगे कि प्रॉब्लम है, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ये लोग आपस में हेल्प नहीं करते, देखिए हमारे यहाँ हमारी क्लास में टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहे, तो वो प्रॉब्लम आपको बता देंगे, आप मतलब अपने मॉनिटर को बता देंगे। और मॉनिटर कौन बनाए? जो मेजोरिटी में था, जो रूल कर रहा है, यानी चिंटू। तो चिंटू ये बात अपनी क्लास टीचर को बताएगा। सेम इनके साथ भी ऐसे ही है कि भाई जो पार्टी हाफ, मोर देन हाफ सीट जीत जाती है, वो आ जाती मेजोरिटी में,
और जो मेजॉरिटी में है वही तो रूल करेगा, ठीक है। और जो अदर साइड है वो ओपोजिशन में आ जाते हैं। अब जैसे चिंटू जीत गया तो जो चिंटी है वो ओपोजिशन में आ जाएगी, वो ओपोजिशन में आ जाएगी। अब चिंटू ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्लास डिसिप्लिन कर पा रहे नहीं कर पाए, तो फटाक से किसको बताएगी, वो फटाक से अपनी क्लास टीचर को बताएगी या बाकी बच्चों को कहेगी कि देखिए ये क्या कर रहे हैं, आप तो कह रहे थे, मतलब ये तो कह रहे थे कि ये डिसिप्लिन में रखेंगे, आपकी बात रखेंगे, और ये तो चिंटू तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसे ही अपोजिशन पार्टी काम करती, वो आंखें गड़ा के रखती। तो ये है। अब अगर इसको समझा जाए, अगर इसको रब कर देते हैं, हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन रिजल्ट है, चुनाव का रिजल्ट है 2017 का। कब का है? 2017 का। टोटल सीट्स कितनी, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सीट मतलब कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 68। रेड कलर से कर लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। 68 है। अब 44 बीजेपी जीत गई, और 68 का हाफ कितना होता है? 68 का अगर हाफ लेके चलें तो 68 का हाफ होता है 34, यानी बीजेपी 34 से भी 10 सीट्स ज्यादा जीत गई। मतलब हमें बस मोर देन हाफ चाहिए, 35 भी जीतती तो भी चलता, बट वो तो 44 जीत गई, अच्छी बात है, ठीक है। 44 बीजेपी जीत गई। अब बीजेपी 44 सीट जीत गई 68 में से, तो क्या हुई, क्या हुई, फटाफट बताओ। ओपोजिशन पार्टी हुई या मेजोरिटी पार्टी हुई? मेजोरिटी में आई। किस में आई? मेजोरिटी में आई, ठीक है। अब ये जो है दूसरी पार्टी, ये कांग्रेस की बात की जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये आईएनसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इन्होंने जीती 21 सीट्स, और दूसरी जो और भी अदर पार्टी है उन्होंने जीती 3 सीट्स। तो अब ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस मेजर अपोजिशन में, मतलब सेकंड नंबर पे कांग्रेस है। क्यों? क्योंकि उनकी उससे बीजेपी से सेकंड नंबर पे थोड़ी कम सीट्स है, बट है ऑपोजिशन में, जीती नहीं है, तो ये ऑपोजिट साइड आ जाएगी। अब ये नजर रखेगी कि बीजेपी की जो सरकार है ढंग से काम कर रही है या नहीं, सवाल करेगी, जवाब होगा, राय दिया जाएगा, खूब सारा सलाह मशवरा होगा और जम के डिबेट होगी। पर ये सब कहाँ होगा? ये लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, ठीक है। तो ये मेजोरिटी में है बीजेपी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिशन में। जो आया समझ में? आया समझ में तो कमेंट करके बताओ, और फटाफट से लाइक कर दो भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। देन क्या होता है? जैसे बीजेपी की पार्टी जीत गई, बीजेपी की पार्टी जीत गई, बीजेपी की पार्टी जीत गई, तो वो क्या करेंगे? अब वो 44 जो जीते, कितने जीते उसमें से जीते 44 जीते। अब 44 में से सारे 44 को तो हम चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते ना, या सभी को मिनिस्टर तो नहीं बना सकते। तो ये जो 44 एमएलएज है आपस में सिलेक्ट करेंगे कि भाई हमें हमारा लीडर चाहिए, ठीक है, हमारा हेड चाहिए। तो जो हेड बन के निकलेगा वो क्या कहलाएगा स्टेट का? वो कहलाएगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं हम? सीएम बोलते हैं ना, सीएम कहलाएंगे वो, ठीक है, वो सीएम कहलाएंगे। देन सिलेक्ट्स देयर पीपल एज मिनिस्टर। देन चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे कि भाई गवर्नमेंट है, सरकार बननी है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हो गया, और भी अलग अलग कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट हो गए, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। तो उनके लिए चाहिए ना कोई हेड जो उन्हें चलाए, मिनिस्टर चाहिए। तो अब चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? वो अपने साथ के लिए मिनिस्टर चुनेंगे। क्या चुनेंगे? सिलेक्ट करेंगे अपने साथ के लिए अदर पीपल। क्यों सिलेक्ट करेंगे? मिनिस्टर बनने के लिए। क्यों सिलेक्ट करेंगे? ताकि वो मिनिस्टर बने और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो संभाले। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज द गवर्नर हु द स्टेट हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। एक मिनट इसको रब कर देते हैं। After the elections, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. ठीक है, ठीक है। अगर ये चीफ मिनिस्टर वगैरह बन गए, मिनिस्टर बन गए, तो ऑफिशियली अपॉइंट करना है ना इन्हें। सिर्फ कह देने से, चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आपकी क्लास का एग्जांपल दिया, आपने क्या समझा कि चिंटू और चिंटी मॉनिटर के रेस में खड़े हुए, चिंटू जीत गया, ठीक है, चिंटू जीत गया। आप कहने को मॉनिटर नहीं, उसको क्या मिलेगा? उसको बैच मिलेगा। बैच मिलता है ना जिसमें लिखा रहता है मॉनिटर, हेड ऑफ द क्लास, ऐसे करके लिखा रहता है कुछ, तो वो मिलेगा। तो यानी ऑफिशियली जो उसकी क्लास टीचर है ना उसे अपॉइंट कर लिया मॉनिटर, तो दिख रहा है, वो पता चल रहा है ना वो मॉनिटर है। सिर्फ कह देने से तो ऐसे क्लास के अदर बच्चे देखेंगे या दूसरी क्लास के बच्चे देखेंगे, सीनियर है जूनियर, तो उन्हें थोड़ी पता चल जाएगा कि भाई चिंटू जो है क्लास का मॉनिटर है। उसको ऑफिशियली मैम बैच देंगी। बट यहाँ पे ऐसे बैच नहीं मिलता, ऑफिशियली जो प्रोसेस होती है सारी लीगली जो भी चीजें चलती हैं, उसके बाद जो है कौन करते हैं ये काम? बट अपॉइंट किया जाता है। किनको? चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर को। बट ये करता कौन है? ये जो काम करते हैं, ये काम करते हैं हमारे गवर्नर साहब। कौन करते हैं? गवर्नर। क्योंकि सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता ना कि पार्टी जीत गई, बीजेपी जीत गई, या ये चीफ मिनिस्टर बन गए और ये मिनिस्टर्स बन गए, नहीं, ऑफिशियली अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कौन करते हैं? इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किनको अपॉइंट करते हैं? चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को। किनको करते हैं? अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है।
द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। और क्या ड्यूटी होती है, किन की ड्यूटी होती है? अब जो चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करे तो उनकी ड्यूटी क्या है? जो चीफ मिनिस्टर है और जो अदर मिनिस्टर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऐसे थोड़ी बना दिए। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सरकार को रन करना, अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनको रन करना, और जो मिनिस्ट्रीज उन्हें मिली हुई है उन्हें रन करना। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, और भी जैसे वुमेन्स डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो ये क्या है? ये सब सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी रहती है? चीफ मिनिस्टर की रहती है, सॉरी इन लोग चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की रहती है इनको रन करना। ठीक है, तो भाई ऐसे ही नहीं बनते, इन पे जिम्मेदारी होती है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री को रन करना, देख रेख करना। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? एक बार और रिपीट कर दूं कि भाई चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं अदर मिनिस्टर्स को अपने साथ ले, बट इनको ऑफिशियली अपॉइंट कौन करता है? भाई गवर्नर करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया ना, बैच लगाना बहुत जरूरी कि मॉनिटर है क्लास में। देन क्या होता है? इनका काम क्या होता है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का काम होता है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हेड करना, उनको रन करना, समझना और मिनिस्ट्रीज को हैंडल करना। ये सारा काम होता है इनका। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने देखी थी डिबेट, हमने अलग अलग एमएलए की बातें सुनी थी। तो डिबेट में क्या होता है? कोई एमएलए अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर सवाल करते हैं, फिर राय मांगते हैं कि आपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा। और जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं वो क्या करते हैं? वो आंसर करते हैं कि नहीं आप ये बात बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और अगर ऐसा हो गया है तो हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है और जल्दी से जल्दी नए से नए कदम, अच्छे से अच्छे कदम उठाएगी। ठीक है, फिर सारे सब जब अप्रूव करेंगे तब जाके प्लान एग्जीक्यूट होगा। अब समझते क्या है यहाँ? द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। क्या होते हैं? जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? डिबेट करते हैं। जैसे हमने देखा था वहां पे कि मेंबर्स जो है डिबेट कर रहे थे, हमने देखा था ना वहां पे जो एमएलएज हैं वहां पे मेंबर्स क्या करते? डिबेट करते। तो द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो मेंबर्स हैं वो डिबेट कर रहे थे, हमने देखा था वहां पे। जब उसकी बात की जाए, हमने एमएलएज की जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस हुई थी, तो मेंबर्स क्या कर रहे थे? डिबेट कर रहे थे कि भाई एक्शन लिया कि नहीं लिया। दिस इज बिकॉज द एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एमएलएज होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होते हैं, वो टुगेदर साथ में मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई सरकार काम कैसे कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? टुगेदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चीज़ों को लेकर साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई सरकार कैसे काम कर रही है या नहीं। In common usage, the word government refers to the government departments and various ministers who head them. अगर बात की जाए हम सरकार किसको बोलते हैं, तो सरकार हम वही बोलेंगे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं। जो हेल्थ बताया मैंने, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चाइल्ड जो है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट, यही कहलाएगी सरकार। और इन्हीं के जो मिनिस्टर्स कहलाएंगे, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? सरकार। तो द कॉमन यूसेज, द वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, कौन सा? गवर्नमेंट, वो किसको रेफर करता है? वो रेफर करता है जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो वेरियस मिनिस्टर्स होते हैं, जो इन्हें हेड करते हैं, जो इन पे राज करते हैं, जो इन पे रूल करते हैं, मतलब जो इनको हैंडल करते हैं। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. अगर हम ओवरऑल हेड की बात करें तो आपको भी पता है रूलिंग पार्टी के कौन हेड हो रहे हैं? चीफ मिनिस्टर। जो ओवरऑल हेड है वो है हमारे सीएम। सीएम हमारे ओवरऑल हेड है, जो पूरा हेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर और उसको सही तरीके से बात की जाए तो दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि प्लानिंग तो आपने बना ली है, प्लान को एग्जीक्यूट कब करोगे? एग्जीक्यूट मतलब बेसिकली अगर इसको इजी से इजी वर्ड में कहा जाए, एक्शन में कब लाओगे? एक्शन में कब लाओगे? एक्शन में लाने वाली बात है। तो मम्मी बोलती ना कि तुमने प्लान तो कर लिया कि मम्मी मेरे जब हॉलीडेज लगेगी, समर वेकेशन लगेंगे, तो मैं गिटार की क्लासेस ज्वाइन करूंगा, या मैं वैदिक मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करूंगा, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करूंगा। प्लान तो तुमने बना लिया, टाइम टेबल भी तुमने सोच लिया कि खेलने वगैरह के बाद, सोने के बाद, अब इसके बाद मैं इतने से इतने बजे जो है अपने लिए क्लासेस मतलब जाऊँगा स्पोकन इंग्लिश की क्लास। प्लान तो बना लिया, अब एक्शन में कब लाओगे? एग्जीक्यूट कब करोगे? मतलब क्लास में पहुंचोगे कब, ऐसे कब जाने लगोगे? तो वही वाली बात है कि चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? ओवरऑल हेड होते हैं। साथ में जो प्लानिंग बनती है कि भाई ये कानून बनेगा, ये लॉ बनेगा, यहाँ की सड़कें बनेगी, यहाँ अस्पताल बनेंगे, तो इसको एक्शन में लाने का काम कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर करते हैं।
All the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature. अगर हम बात करी जाए, जब सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं, MLAs इकट्ठे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कभी आपसे पूछा जाए कि भाई MLAs तो आपने बता दी, तो आप बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बट आपसे पूछा जाए कि जब ये सारे इकट्ठा होते हैं कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो इनको क्या बोलोगे? ये बोलोगे क्या कि इतने सारे MLAs आए? नहीं, इनको बोलेंगे लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे इन्हें? लेजिस्लेचर। ठीक है, जब भी एमएलए इकट्ठा होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वही इकट्ठा होंगे, कहीं मैदान गलियों में इकट्ठा होते हुए नहीं दिखेंगे आपको। लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं, क्यों आते हैं? डिबेट करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ताकि एक्शन लिया जाए, डिसीजन लेने के लिए। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? लेजिस्लेचर। दे आर द वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। ये क्या होते हैं? ये ऑथोराइज करते हैं, अथॉरिटी रहती है इनमें, और सुपरवाइज करते हैं देयर वर्क। किनका वर्क? किनका वर्क? रूलिंग पार्टी का वर्क। रूलिंग पार्टी क्या काम कर रही है? रूलिंग पार्टी का काम देखेंगे। रूलिंग पार्टी कितना क्या काम कर रही है उसको देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? तो फटाफट से बता दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार काम कैसे करती है? The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. Legislative assembly में सिर्फ यही काम नहीं होता है, सिर्फ क्या यही काम नहीं होता है कि वहाँ पे ओपिनियन हो रही है? क्या हो रही है वहाँ पे? कि बस ओनली प्लेस जहाँ पे ओपिनियन शेयर की जा रही है, या व्यूज एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, या वर्क जो कर रही है सरकार उससे रिलेटेड बात की जा रही है। उसमें और क्या चीज़ें होती हैं? उसमें एक्शन की डिमांड भी की जाती है। ये अच्छी बात है कि चीज़ों को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि भाई वहाँ पे दिक्कत हुई है ना, औरतों को पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, इतनी मौतें हो रही हैं, तो डिस्कस कर लिया, अपने व्यूज़ दे दिए कि ऐसा होना चाहिए, तो इससे सब सही हो जाएगा। ये तो डिस्कस कर लिया, बट एक्शन की भी बात की जाती है कि अब क्या क्या आपने प्लानिंग की, इसको कब से, किस महीने से स्टार्ट करोगे, और कितने महीने में ये जो है जनता की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। तो एक्शन की भी डिमांड होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ व्यूज देना, एक्सप्रेस करना, डिबेट करना नहीं होता है, उसमें एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन मतलब चीज़ें फाइनल, उसका आउटपुट कुछ निकल के आ रहा है या बस बात करके आ गए? कई बार होता है कि मम्मी पापा से बहस कर ली, बहस करके आ गए, आउटपुट क्या निकला? क्या मम्मी पापा ने आपकी बात मानी, या आपको एटलास उनकी बात माननी पड़ी? फिर आप वो काम कर रहे हैं कि भाई आप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 5 से 6 बजे जा रहे हैं, तो ये एक्शन में आई चीज़ें। तो एक्शन की भी डिमांड होती है, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के चर्चे, जो कह सकते हैं सरकार की बातें कौन करता है, हमें न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी नेता, किसी ना किसी एरिया की जगह के बारे में प्रॉब्लम या अच्छाई सब मिल ही जाएगी न्यूज़पेपर में। और टीवी चैनल में मीडिया तो डिस्कशन करने बैठी ही रहती है। सबसे ज़्यादा चलता है या तो न्यूज़ चैनल में यही चलेंगे, नेता अभिनेता की बातें, या फिर आ जाएंगी क्रिकेट की बातें। बट सबसे ज़्यादा हम देखा जाता है, अगर बात करें तो सरकार की बातें न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये लोग बहुत एक्टिवली नज़र लगा के रखते हैं कि सरकार ने क्या किया। वादा तो खूब कर दिया, सरकार आए हुए 1 महीना हो गया, आपने क्या बदलाव किया? अभी ज्यों की त्यों ही है, सब कुछ एज इट इज़ है। ठीक है, चलिए। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. सरकार क्या कर सकती है? जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, वो क्या कर सकती है? जो सरकार है, गवर्नमेंट है, कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। जो क्या कर सकती है सरकार? भाई नए फैसले ले सकती है, कुछ भी ऐसे डिसीजन ले सकती है, किससे रिलेटेड? रिगार्डिंग जो हेल्थ फैसिलिटीज हो गई या सैनिटेशन फैसिलिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरियाज। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए, ये भी हमारी सरकार के अंदर आती, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या इंश्योर कराया था कि दैट देयर आर, मतलब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुलभ शौचालय, टॉयलेट्स हों, कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। नहीं तो लोग जगह जगह जाके गंदा नहीं करेंगे अर्जेंसी में, इसलिए सुलभ शौचालय जो है जगह जगह बने होते हैं। तो इस तरीके के लॉज या चेंजेस ये कर सकती है सरकार, सैनिटेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सरकार कर सकती है। This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. हर स्टेट की अपनी अपनी क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब इस एक्ट को क्या बोलेंगे? ये जो एक्ट है जिसमें लॉज बन रहे हैं किसी भी इशू से रिलेटेड, ये होते स्टेट असेंबली में। अगर उन्होंने ये जो लॉ बनाया है, ये उन्होंने नए चेंजेस चाहे कि हर अर्बन एरियाज में हम इंश्योर कराते कि टॉयलेट्स हों,
तो ये ऐसे ही नहीं सोच के बैठे बैठे सोच लिया और हमने अप्लाई कर दिया, भाई हमने बोल दिया हमारी मर्जी। ये जो बात गई होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में गई होगी, फिर अपोजिशन पार्टी ने अपनी राय दी होगी, सलाह मशवरा करा होगा, खूब जम के डिबेट हुआ होगा, फिर फाइनल आउटपुट निकला होगा कि हाँ ठीक है, आप जो अर्बन एरियाज है, जो शहरों में टॉयलेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ये सारा कहाँ होता है, ये जो डिसीजन, ये जो लॉ मेकिंग होता है, ये सारी चीजें होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कहाँ है, हर शहर में स्थित है। क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। आया समझ में? इस तरीके से जो है गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of the legislative assembly and thus it is the people who have the main authority. अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो people। हमारे पास क्या है? हमारे पास है main authority. It is the people who have the main authority, who have the main authority। ये जो है लोग हैं, लोगों के पास क्या है? मेन अथॉरिटी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में पीपल होते हैं, लोग होते हैं, जो किसको इलेक्ट करते हैं? एमएलएस को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, इसलिए इनके पास होती है मेन अथॉरिटी। ओके, द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। फिर क्या होता है? जो रूलिंग पार्टी होती है, क्योंकि भाई हमने जो है वोट दिया और हमारे एरिया से कैंडिडेट जीत गए, ऐसे कर करके जिसके पास मोर देन हाफ सीट्स आ गई वो रूलिंग पार्टी होगी, वो मेजोरिटी में आ गई। फिर क्या होता है? जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सरकार बनाते हैं। क्या करते हैं? वो सरकार बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, और फिर चीफ मिनिस्टर अपने साथ ले अदर मिनिस्टर्स को भी चुनते हैं, जैसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, संभालते हैं। इस टाइप से जैसे आप इमेज देख रहे हैं, तो इमेज में आपको दिख रहा है ना जनता की पावर। कुछ हो सकता है इनको प्रॉब्लम होगी, कुछ भी उसके लिए रैली करी होगी, धरना दिया होगा, तो पावर ऑफ पीपल, अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी पब्लिक के पास होती है। ठीक है, चलिए आगे चले। These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example। अगर आपको याद है हमने चैप्टर में कौन सा एग्जाम्पल लिया था? हमने हेल्थ का एग्जाम्पल लिया था, हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लिया था। कैसे? हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो यही जो मिनिस्टर्स हैं, अगर इसको पूरा इसका कंक्लूजन देखा जाए तो भाई जो मिनिस्टर है यही होते हैं इन डिपार्टमेंट के इंचार्ज, मतलब इन डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। डिपार्टमेंट कौन से? जो सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स है, जैसे मैंने बताया हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन्स डेवलपमेंट हो गया, चाइल्ड्स डेवलपमेंट हो गया, तो ये सारे डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर थे, है ना, एग्जाम्पल में हमने देखा था। Whatever work is done by these departments has to be approved by the member of the legislative assembly। जो भी फैसले, जो भी वर्क, जो भी करेंगे डिपार्टमेंट, ये जो भी डिपार्टमेंट काम करेगा, whatever work is done by these department, वो क्या होना पड़ेगा? वो अप्रूव करवाना पड़ेगा, वो अप्रूव होना पड़ेगा। किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली उसको क्या करेगी? उसको अप्रूव करेगी। कुछ भी डिसीजन लेंगे अपने मर्जी से नहीं ले सकते कि भाई मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मेरी इच्छा है मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा। ठीक है, आप अच्छा सोच रहे हैं जनता के लिए, बट ये पहले डिबेट होगी जोरदार जम के लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब वहाँ से पूरा अप्रूवल मिल जाएगा, जैसे हम मम्मी के अप्रूवल का इंतजार करते हैं, जब अप्रूवल मिल जाएगा तो फाइनली चीज़ें एक्शन में हो जाएंगी, प्रैक्टिकली चीज़ें हो जाएंगी। आया समझ में? आया तो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि भाई बहुत अच्छे से आ गया है। इसी के साथ आपके इस चैप्टर का क्विक सा रिवीजन क्विकली एंड होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको अच्छी क्वालिटी में, और भाई बहुत अच्छी बात है 100% फ्री अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।